शेयर बाजार व्यवसायों के स्वामित्व के छोटे टुकड़ों, जिन्हें शेयरों के रूप में जाना जाता है, को खरीदने और बेचने का एक बाजार है। यह एक जीवंत केंद्र है जहां कंपनियां पूंजी जुटा सकती हैं और निवेशक अपने निवेश पर रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद में कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से विभिन्न कंपनियों और उनके भविष्य के विकास की क्षमता पर दांव लगा रहे होते हैं। हालांकि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अपने उचित हिस्से के बिना नहीं है। बाजार की कीमतें विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं, जिनमें आर्थिक विकास, ब्याज दरें और भू राजनीतिक घटनाएं शामिल हैं। एक निवेशक के रूप में इन कारकों पर सूचित रहना और सूचित निर्णय लेने के लिए बाजार के रुझानों को समझना महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार को समझने के लिए कोई भी समाचार रिपोर्ट, वित्तीय वेबसाइटों से नवीनतम अपडेट की जांच करके और वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लेकर शुरू कर सकता है। याद रखें, ज्ञान शक्ति है, खासकर वित्त की दुनिया में। वर्तमान वैश्विक शेयर बाजार अनिश्चितताओं के एक अनूठे सेट का सामना कर रहा है। बढ़ती मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और भू राजनीतिक तनावों से बाजार में उतार चढ़ाव आया है। निवेशक इन कारकों से सावधान हैं, जिससे कई क्षेत्रों में शेयर की कीमतों में गिरावट आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख सूचकांकों में हाल के महीनों में गिरावट देखी गई है, क्योंकि निवेशक उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी की संभावना से जूझ रहे हैं। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा संकट ने निवेशक भावना को प्रभावित किया है। ये वैश्विक अनिश्चितताएं भारतीय शेयर बाजार सहित दुनिया भर के बाजारों पर भी असर डाल रही हैं। इसके बावजूद चुनौतियां अक्सर अवसर लेकर आती हैं। समझदार निवेशक बाजार में गिरावट को कम कीमतों पर गुणवत्ता वाले शेयर जमा करने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। कुंजी यह है कि अच्छी तरह से शोध किया जाए, अपने जोखिम की सहनशीलता को समझें और एक स्वस्थ दीर्घकालिक पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। मजबूत घरेलू मांग, कॉरपोरेट आय में वृद्धि और सरकार द्वारा समर्थक विकास नीतियों ने बाजार की वृद्धि में योगदान दिया है। बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले एक साल में नए उच्च स्तर को छू लिया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। इंडसिंड बैंक, टाटा मोटर्स और कोटक बैंक जैसी कंपनियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जिससे उनके शेयर की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हालांकि इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों ने हाल ही में वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच अपने शेयर की कीमतों में गिरावट देखी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अतीत का प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है। भारतीय शेयर बाजार वैश्विक कारकों से प्रभावित होता रहेगा और निवेशकों को बाजार की गतिविधियों के बारे में सूचित रहने और तदनुसार अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करने की सलाह दी जाती है। शेयर बाजार में सफल निवेश के लिए विविधीकरण महत्वपूर्ण है। यह आपके निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट में फैलाने की प्रथा है। विभिन्न प्रकार के निवेशों में अपना पैसा लगाकर आप एकल निवेश के खराब प्रदर्शन के कारण होने वाले अपने जोखिम को कम करते हैं। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक तरीका विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश करना है। इस तरह यदि कोई एक सेक्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो आपके पास अन्य क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश के जरिए नुकसान की भरपाई करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रौद्योगिकी शेयरों में निवेश करते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता वस्तुओं या ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कंपनियों में भी निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। याद रखें, विविधीकरण सभी अंडों को एक ही टोकरी में न रखने के बारे में है। अपने निवेश को फैलाकर आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और लंबी अवधि में अपने रिटर्न को अधिकतम करने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, आर्थिक संकेतक। आपकी मार्गदर्शक तारे। आर्थिक संकेतक ऐसे आर्थिक आंकड़े हैं जो किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये संकेतक निवेशकों के लिए बाजार के रुझानों को समझने और सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
निवेशकों द्वारा बारीकी से देखे जाने वाले कुछ प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर और उपभोक्ता विश्वास सूचकांक शामिल हैं। जीडीपी वृद्धि दर किसी अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का एक उपाय है, जबकि मुद्रास्फीति दर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की दर को मापती है। बेरोजगारी दर उस श्रम शक्ति के प्रतिशत को ट्रैक करती है जो बेरोजगार है, जबकि उपभोक्ता विश्वास सूचकांक उपभोक्ता भावना और खर्च करने की उनकी इच्छा को मापता है। इन आर्थिक संकेतकों की निगरानी करके निवेशक अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तदनुसार अपने निवेश को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो निवेशक विकास शेयरों से सावधान रहना चाह सकते हैं और रक्षात्मक शेयरों में अधिक निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। सेक्शन 6, नीतिगत बदलाव, ज्वार के साथ बहना। सरकारी नीतियां शेयर बाजार के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। कराधान, विनियमन और सरकारी व्यय से संबंधित नीतिगत परिवर्तनों का कॉर्पोरेट लाभ, निवेशक भावना और समग्र आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट करों में कटौती से कंपनियों के लिए लाभप्रदता बढ़ सकती है, जिससे शेयर की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी तरह बुनियादी ढांचे में सरकारी व्यय बढ़ाने से कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे उन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों में निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं। निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे नीतिगत बदलावों और उनके संभावित प्रभाव के बारे में सूचित रहें। नीतिगत घोषणाओं पर बारीकी से नजर रखकर, आर्थिक विश्लेषण पढ़कर और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श करके निवेशक नीतिगत बदलावों के जवाब में सूचित निवेश निर्णय ले सकते हैं। सेक्शन 7, रक्षात्मक स्टॉक, एक सुरक्षित आश्रय। रक्षात्मक स्टॉक उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो आर्थिक मंदी के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर प्रदर्शन करते हैं। ये कंपनियां आमतौर पर ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं जिनकी मांग लगातार बनी रहती है, भले ही अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से काम न कर रही हो। रक्षात्मक स्टॉक के उदाहरणों में उपयोगिताएं, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता स्टेपल शामिल हैं। यूटिलिटीज जैसे बिजली और गैस कंपनियां आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनकी मांग लगातार बनी रहती है। स्वास्थ्य सेवा कंपनियां भी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं और उनकी आय आर्थिक चक्रों से उतनी प्रभावित नहीं होती है। उपभोक्ता स्टेपल कंपनियां ऐसी रोजमर्रा की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनकी मांग स्थिर रहती है, जैसे भोजन, पेय पदार्थ और घरेलू सामान। आर्थिक अनिश्चितता के समय में रक्षात्मक स्टॉक निवेशकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों के राजस्व और लाभ में गिरावट की संभावना कम होती है, भले ही अर्थव्यवस्था धीमी हो रही हो। सेक्शन 8, धैर्य का गुण, लंबी अवधि के लिए खेलें। शेयर बाजार में सफल निवेश के लिए धैर्य महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार अल्पावधि में अस्थिर हो सकता है और शेयर की कीमतें विभिन्न कारकों के कारण उतार चढ़ाव कर सकती हैं, जो हमेशा तर्कसंगत नहीं होते हैं। हालांकि लंबी अवधि में शेयर बाजार ने लगातार रिटर्न दिया है, जो अन्य परिसंपत्ति वर्गों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश करने से आप अपने निवेश को समय के साथ बढ़ने की अनुमति देते हैं और अल्पकालिक बाजार में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करते हैं। जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो आप अपने निवेश को चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का दोहन करने की अनुमति भी देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वह अवधारणा है जहां आप अपने मूल निवेश और साथ ही अपने अर्जित ब्याज पर ब्याज अर्जित करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ठोस दीर्घकालिक निवेश योजना विकसित करें और उस पर टिके रहें। धैर्य और अनुशासन के साथ आप शेयर बाजार से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 9, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि, ज्ञान के शब्द। वित्तीय विशेषज्ञ बाजार के रुझानों, आर्थिक संकेतकों और कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का विश्लेषण करने में अनगिनत घंटे बिताते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि निवेशकों के लिए अमूल्य हो सकती है,
खासकर जब निवेश निर्णय लेने की बात आती है। जबकि अंधाधुंध किसी की सलाह का पालन करना बुद्धिमानी नहीं है, जिसमें वित्तीय विशेषज्ञ भी शामिल है। बाजार विशेषज्ञों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आपके निवेश के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और संभावित जोखिमों और अवसरों के बारे में आपको सूचित करने में मदद कर सकता है। वित्तीय समाचार प्रकाशन, बाजार रिपोर्ट और विश्लेषक रेटिंग जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विशेषज्ञ राय और विश्लेषण आसानी से उपलब्ध है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी वित्तीय विशेषज्ञ समान नहीं बनाए जाते हैं। अपनी विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड और निवेश दर्शन पर विचार करते हुए उन विशेषज्ञों की तलाश करना आवश्यक है जिनके विचारों का आप पालन करते हैं।